हाय एवरीवन, मैं हूं बायो एजुकेटर किशोर सर। आज ऑफलाइन क्लास में जो है बच्चों के बीच क्यूज होने वाला है। ये 8 क्लास के विद्यार्थी है और इन सभी से एक एक सवाल पूछे जाएंगे और जो भी बच्चे उत्तर देंगे उन्हें जो है प्राइज के तौर पे एक रोल गिफ्ट किया जाएगा, जो इस प्रकार से यहाँ पे है। बहुत सारे रोल है, अभी फिलहाल एक ही रोल है। तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? जोर से रेडी है? कोई गलती नहीं होगा? सच? चलो ठीक है। क्या नाम है? करीना कुमारी। करीना कुमारी। आप बताइए, खाद किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खाद। उसे हम खाद कहते हैं। हाँ। सही है? सही है तो ताली बजाइए जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट विद्यार्थी है खुशी कुमारी। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक जब अनेक प्रकार की छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करते हैं उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर को 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पोली प्लस मर, जिसमें पोली का अर्थ अनेक और मर का अर्थ भाग और इकाई होता है, अर्थात बहुलक बहुत से इकाइयों से मिलकर बना होता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये चलो आ रहे हैं सुधार। ये सलोनी कुमारी है और ये इनका सवाल है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी विशेष स्थान पर बड़े पैमाने के साथ उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। बताइए कोल तार क्या है? कोलतार एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसे कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है उसे कोलतार कहते हैं। बहुत अच्छा, ताली जोर से। प्रीति कुमारी बताएगी खरपतवार क्या है? किसान के द्वारा लगाए गए पौधे के अलावा जो वांछित पौधे में उगाया जाता है तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? मोथा, चौड़ाई, बथुआ, दुबघास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली। ठीक है। रिया कुमारी, रिया कुमारी, रिया कुमारी के बहुत जोर ताली। ये बताएगी प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है तथा दूसरे सूक्ष्मजीव के लिए हानिकारक होता है तो उसे प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए तथा इनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 क्लास की प्रिया कुमारी, आप बताइए पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? डरना नहीं है। पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों पहले समुद्री आपदा के बाद समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे और जीव जंतु मरने के बाद समुद्र में जाकर बैठ गए। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। बैठ गए उसके बाद बैठ गए, उसके बाद समुद्री रेत, उसके बाद समुद्री रेत और मिट्टी में ढक गए। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, आराम से डरिए नहीं। समुद्री रेत में जाकर बैठ गए जिससे उसका संपर्क पानी टूट गया। फलस्वरूप हाँ। लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च दाब और उच्च दाब पर मृदावशेष पेट्रोलियम में बदल गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये सलोनी कुमारी बताएगी कोयले के निर्माण की कहानी। कोयले के निर्माण की कहानी करोड़ों साल पहले की है। जब पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले प्राकृतिक आपदा आई तो जंगल के विशाल पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मरकर पृथ्वी के दलदल में दब गए और उसका संबंध वायुमंडल के वायु से टूट गया और मंद अपघटन के कारण मन अपघटन प्रक्रिया के द्वारा नहीं करने से मंद अपघटन के बाद जैविक पदार्थ रासायनिक पदार्थ में बदल गया और यह जैविक पदार्थ प्रारंभ में गाढ़ा काला और चिपचिपा पदार्थ था, लेकिन यह लाखों वर्षों में धीरे धीरे सूख कर एक कोयला के रूप में ले चल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो, थैंक यू। आराधना कुमारी बताइए। लो, यहाँ नीचे से नहीं पड़ेगा, ऊपर से यहाँ। हाँ, बताइए
पेट्रोलियम किसे कहते हैं? पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिसे 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 गाढ़े और भूरे रंग का जो गाढ़े और भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ है जिसे समुद्र के तल से निकाला जाता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम जिसे पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल है अर्थात चट्टानों का तेल। बताइए धातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो उसे धातु कहते हैं जैसे में लोहा और तांबा। और तांबा। बताइए अच्छा है कृतिका कुमारी, कृतिका कुमारी ताली। लेकिन इसका बहुत तेज है। प्लास्टिक किसे कहते हैं? प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक एक प्रकार का पदार्थ है फिर से हाँ फिर से बोलो, कोई दिक्कत वैसा पदार्थ जो डरना नहीं है। सुन रहे हैं वैसा पता जैसे पेट्रोल। वैसा पदार्थ जो पेट्रोल केमिकल कच्चा तेल से बनाया जाता है उसे प्लास्टिक कहते हैं। अच्छा ये रेमन किसे कहते हैं? रेयन एक कृत्रिम रेशा है जिसे काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। रेयन को कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है इसलिए इसे कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ताली। कौन लेगा? अनु कुमारी बताइए रेशा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? रेशा किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बने पतली तत्व को रेशा कहते हैं जैसे जूट के बोरे का तंतु, रुई का एक तंतु और रेशम का तंतु। रेशा दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक रेशा। वैसा रेशा जिसे प्रकृति के पौधे और जानवरों से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं जैसे सूती ऊनी कपास सन भांग जूट आदि। रेशा कृत्रिम रेशा वैसा रेशा जिसे मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसे कृत्रिम रेशा कहते हैं जैसे पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन इत्यादि। बहुत अच्छा। ताली। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जैसे में जल, वायु, पेट्रोलियम आदि। बहुत अच्छा। गुड। हानि अभी वर्तमान समय प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए समस्या बन चुका है। बताइए रोशन प्लास्टिक की हानि क्या क्या है उसके बारे में बताइए। सिर दर्द बन चुका है क्योंकि यह एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है जिसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं किया जाता जिस कारण मनुष्य के द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषक बन गया है। अतः हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही उपयोग किए गए प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए प्रकृति में न फेंक कर आलोक में भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा धन्यवाद। चलिए सुधीर कुमार के लिए ताली है। अब इसका जो सवाल है इसके हिस्से में जो आया है वो है भंजक आसमन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे भंजक आसमन कहते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। Fine. ये बताएगा बउआ सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को हम सूक्ष्मदर्शीय यंत्र से देख सकते हैं। दो सूक्ष्म ओए रे गधा। अरे इसके लिए जोड़ ताली जोड़ बता दो। लो। अधातु किसे कहते हैं? अधातु के भौतिक गुण। वैसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है उसे अधातु कहते हैं। धातु के भौतिक गुण यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इसमें धातु वर्धनीय नहीं पाया जाता, इसमें तन्यता नहीं पाया जाता। बहुत अच्छा ताली जोर से। रबी फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु में उगाने वाले फसलों को रबी फसल कहते हैं जैसे चना, गेहूं, मटर, सरसों आदि। बहुत अच्छा ताली जोर से। इधर आइए ना। बताइए कोक किसे कहते हैं? जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे कोक कहते हैं। बहुत अच्छा। इसका उपयोग क्या होता है? इस पद के औद्योगिक निर्माण में धातु के निष्कर्षण निर्माण में। बहुत अच्छा धन्यवाद ताली ताली। कटाई किसे कहते हैं? जब फसल पक जाने पर उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल कट जाने पर उसे काटा क्या करता है? कटाई करते हैं। चलो और बताइए धातु किसे कहते हैं? धातु के भौतिक गुण।
वैसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा धातु का भौतिक गुण। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यह आघात वर्धनीय होता है, इसमें तन्यता पाया जाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, ताली जोड़ के। अंजलि कुमारी सुनाएगी जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को लौटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मिट्टी के द्वारा समाज के किसान जो मिट्टी को भूले और उसे क्षय पदार्थ जैसे खाद, कंकड़, पत्थर आदि को बाहर निकालने की जुताई के लिए किसान द्वारा कुदारी, कल्टीवेटर आदि जैसा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, ताली। देखिए ये सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्यूज में भाग लिए, सब्जेक्टिव क्यूज था और इसमें बच्चे जो है वो कैमरा के सामने आके डर रहा था। इससे क्या होगा, तुम लोग का कॉन्फिडेंस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कैमरे के सामने डरना नहीं है, धीरे धीरे ऐसे क्यूज चलते रहेगा और आप लोग मेहनत करके आप हमेशा आते रहिए। और इस क्यूज में जो है सबको क्या मिला, क्या मिला, रोल। अच्छा, रोल नहीं मिलेगा तो तुम लोग नहीं पाओगे, तब पर भी क्या करेंगे, यह एक खेल था, एक गेम की तरह था, है ना। आपको कैमरे के सामने बोलने के लिए सिखाना था कि आप कैमरा के सामने आपका एक्टिविटी क्या रहता है। अभी हमने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सब कुछ याद है लेकिन क्या रहा था, उसको डर लग रहा था, नहीं लग रहा था ना, लेकिन धीरे धीरे क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब आएगा कुछ देरी में सबके लिए कॉल, और क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। 4